अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अहज़ाब इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिकीना वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने सूरतुल अहज़ाब की एक आयत तिलावत की है और काफ़ी तवील आयत है, आपने जैसा कि सुना। इंशाअल्लाह ताला इस आयत में इस्तेमाल होने वाले अस्मा हम चारों एतबारात से पहचानने की कोशिश करेंगे और सबक हमारा चल रहा है एराब का। जैसा कि मैं आपको एराब के बारे में बता चुका हूँ कि जब भी कोई आपसे एराब के बारे में पूछे तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है और फ़ौरन ऐसे कर लेना है। ये जो हाथ की 5 उंगलियां हैं अंगूठे समेत, ये इंशाअल्लाह ताला आपका एराब का कंसेप्ट जो है वो पक्का करेंगी। ठीक है, इसमें मैं फिर एक मरतबा आपके सामने वाज़ेह करता चलूँ कि अंगूठा जो है ये वाहिद इस्म को शो करेगा, शहादत की उंगली मुसन्ना इस्म को शो करेगी, उसके बाद अगली उंगली जो है वो जमा सालिम मुज़क्कर इस्म को शो करेगी, उसके बाद अगली जमा सालिम मुअन्नस इस्म को शो करेगी, और फिर जो सबसे छोटी और आखिरी उंगली है ये जमा मुकस्सर को शो करेगी। और जहाँ पर मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं बोला वहाँ पर दोनों ही मुराद हैं, यानी मैंने वाहिद मुसन्ना और जमा मुकस्सर के साथ मुज़क्कर मुअन्नस नहीं बोला, तो इसका मतलब वहाँ पर दोनों ही होंगे, यानी वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस, जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस। तो एराब के लिए आपने ये हाथ खोलना है और फिर अंगूठे का और छोटी उंगली का जो है वो मिलाप कर देना है। इससे हमें पता चलेगा कि वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा का एराब एक ही तरीके से आता है। यानी एक ही तरीका वो क्या है कि वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, हालत रफ़ में उसके आखिर में 2 पेश आती हैं, हालत नस्ब में उसके आखिर में 2 ज़बर आती हैं, और हालत जर में उसके आखिर में 2 ज़ेर आती हैं। लिहाजा कुरान मजीद पढ़ते हुए जब भी आपके सामने कोई इस्म डबल हरकत के साथ होगा तो वो इस्म या तो वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस हो सकता है, या फिर जमा मुकस्सर मुज़क्कर या मुअन्नस हो सकता है। यह आपने बात ज़हन में रखनी है। हाँ, अगर आपको डबल हरकत नज़र आ रही है लेकिन वो डबल हरकत जो है वो आत की आवाज़ पर है, तो फिर आपने उस इस्म को डिक्लेयर करना है कि ये जमा सालिम मुअन्नस इस्म है। ये बात अच्छी तरह जहन में रखिएगा। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लेक्चर में तफसील से एराब के बारे में पढ़ लिया था कि वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उनका एराब आप हालत रफ़ में आखिरी हर्फ पर 2 पेश के साथ, हालत नस्ब में आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर के साथ, और हालत जर में आखिरी हर्फ पर 2 ज़ेर के साथ शो करेंगे। मुसन्ना इस्म चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, हालत रफ़ में आपको आनी की आवाज़ सुनाई देगी और हालत नस्ब और जर में आपको ऐनी की आवाज़ सुनाई देगी। जमा सालिम मुज़क्कर इस्म, अब यहाँ पर मैंने मुज़क्कर बोला है साथ, ज़हन में रखिएगा। तो जमा सालिम मुज़क्कर इस्म, इसकी हालत रफ़ ऊना की आवाज़ के साथ आती है, जबकि हालत नस्ब और हालत जर ईना की आवाज़ के साथ आती है। और जमा सालिम मुअन्नस इस्म, अब यहाँ पर मैंने जमा सालिम के साथ मुअन्नस इस्म बोला है, तो ख़ास तौर पर नोट करने वाली बात है कि इसकी हालत रफ़ आत की आवाज़ पर 2 पेश के साथ आती है, यानी आतुन, और हालत नस्ब और हालत जर में आत की आवाज़ 2 ज़ेर के साथ, यानी आतिन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एराब समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला आज हम मज़ीद कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको एराब पक्का हो जाएगा। जहन में ये रखते हुए कि एराब सिर्फ़ और सिर्फ अरबी ज़ुबान का ख़ास है, ना तो उर्दू में एराब होता है ना ही अंग्रेज़ी में एराब होता है। हाँ, उर्दू में हम जिसे एराब कहते हैं
वो एराब नहीं होता, वो हरकत होती हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एराब सुनते ही आपको इस्म की 3 हालतों के बारे में इल्म होना चाहिए कि इस्म जो है एराब के एतबार से 3 हालतों में पाया जाता है। पहली हालत, पहली फॉर्म उसकी हालत रफ़ होती है, दूसरी फॉर्म, दूसरी हालत उसकी हालत नस्ब होती है, तीसरी फॉर्म, तीसरी हालत उसकी हालत जर होती है। और इस्म जब हालत रफ़ में होता है तो मरफू कहलाता है, हालत नस्ब में होता है तो मनसूब कहलाता है, हालत जर में होता है तो मजरूर कहलाता है। तो मैंने आपके सामने आज बोर्ड पर एक टेबल ड्रॉ किया है और मैं इंशाअल्लाह ताला इस टेबल के ज़रिए से आपको सारा का सारा एराब जो है वो इंशाअल्लाह ताला कवर करवाऊँगा। ठीक। तो आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम जो है आपको अदद का मिल रहा है। अदद में वाहिद है, मुसन्ना है, जमा सालिम है और जमा मुकस्सर है। उसके बाद जिन्स का कॉलम मिल रहा है जिसमें सिर्फ मुज़क्कर इस्म को हम पहले शो करेंगे। उसके बाद वाहिद मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। फिर मुसन्ना मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। फिर जमा सालिम मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। और जमा मुकस्सर मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर होगी। ये करने के बाद हम आएंगे मुअन्नस की तरफ, यानी वाहिद मुअन्नस की फिर हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। मुसन्ना मुअन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। जमा सालिम मुअन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। और जमा मुकस्सर मुअन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर को देखेंगे। तो मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी है सूरतुल अहज़ाब की कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, वहीं से मैं आगाज़ कर रहा हूँ और मैं इस्म आपके सामने रख रहा हूँ वाहिद मुज़क्कर में मुस्लिम। मुस्लिम इस वक्त आप देख रहे हैं बग़ैर किसी इराब के है। मुस्लिम इस्म के बारे में आपको ये तो पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है। मुस्लिम इस्म के बारे में आपको ये तो पता चल रहा है कि ये वाहिद है। मुस्लिम इस्म के बारे में आपको ये तो पता चल रहा है कि ये नकरा है। ठीक है। लेकिन इसका इराब अभी आपको नहीं पता चल रहा। हालत रफ़ में वाहिद मुज़क्कर इस्म जब इस्तेमाल होता है तो आखिरी हर्फ पर 2 पेश के साथ इस्तेमाल होता है और मुस्लिम इस्म की हालत रफ़ बन जाती है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अब मुस्लिम लफ्ज़ ज़ाहिर बात है सेकंड फॉर्म में भी इस्तेमाल होगा। तो सेकंड फॉर्म में मुस्लिम लफ्ज़, मुस्लिम इस्म जो है वो क्या होगा, वो आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर के साथ बोला जाएगा, लेकिन लिखते वक्त 2 ज़बर के बाद एक अलिफ ऐड किया जाएगा और लफ्ज़ बन जाएगा मुस्लिमन। उसके बाद मुस्लिम इस्म की जो तीसरी फॉर्म है हालत जर, वो बनेगी आखिरी हर्फ पर 2 ज़ेर के साथ, तो बन जाएगी जी मुस्लिमिन। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब मुस्लिम इस्म का मुसन्ना जो है वो बनता है जी मुस्लिमानी। तो हमने मुस्लिम इस्म का मुसन्ना बनाया था आनी की आवाज़ के साथ। फार्मूला क्या था ज़रा उसको भी साथ ही देख लें। आखिरी हर्फ पे हमने ज़बर लगाई थी और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफ़ा किया था और आनी की आवाज़ को हमने हालत रफ़ के लिए जो है वो यहाँ पर फाइनल कर दिया। तो मुस्लिमानी मुसन्ना मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़ है और हालत नस्ब और हालत जर सेम होगी। मैं ऐसा करता हूँ कि एक जगह पर ही लिख देता हूँ। तो मुस्लिमानी मरफू है और मुस्लिमानी से मुस्लिमैनी जो है वो मंसूब भी होगी और मजरूर भी होगी। ठीक। लेकिन आपने बोलते हुए मंसूब अलग से लफ्ज़ बोलना है और मजरूर अलग से लफ्ज़ बोलना है। मैं सिर्फ अपनी बचत कर रहा हूँ लिखने के एतबार से। उसके बाद मुस्लिम की जमा जो बनती है वो सालिम बनती है, क्योंकि मुस्लिम जो है एक सिफत वाला इसम है, लिहाजा मुस्लिम की जमा सालिम बनेगी मुस्लिमूना। और मुस्लिमूना हमने कैसे बनाया था आपको याद है, आखिरी हर्फ हमने लगाई थी पेश और फिर वाव और नून ज़बर ना का इजाफ़ा कर दिया था, जिससे ऊना की आवाज़ को हमने महफूज कर लिया था। और मुस्लिमूना के साथ हमने जो दूसरी
जमा बनाई थी वो मुस्लिमीना थी, लिहाजा मुस्लिमीना जो है ये मंसूब और मजरूर दोनों में ही इस्तेमाल होगी। तो मैं दोनों खानों में एक ही लफ्ज़ लिख देता हूँ अपनी सहूलत के लिए। आखिरी हर्फ पे ज़ेर या और नून ज़बर ना। मुस्लिम की जमा मुकस्सर नहीं बनती, ज़ाहिर बात है, ठीक है। हाँ, अरब जो है वो बाज़ औक़ात किसी सिफत की जमा मुकस्सर भी बना देता है। जैसे काफिर की वो जमा मुकस्सर बनाता है कुफ़ार, आपने सुना हुआ है ना, और अक्सर आप कुफ़ार ही इस्तेमाल करते हैं, कुफ़ार मक्का। तो काफिर की जमा सालिम भी आती है, काफिर की जमा मुकस्सर भी आती है, लेकिन मुस्लिम की सिर्फ जमा सालिम ही आप यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं जी मोनस की तरफ। जमा मुकस्सर को अभी हम छोड़ देते हैं। मुस्लिम, उसकी मोनस क्या है? मुस्लिमा, गोलता से बनेगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर उसको हालत रफ़ में आपके लिए शो करता हूँ। हालत रफ़ में दो पेश के साथ गोलता भी लग गई और दो पेश भी लग गई। मुस्लिमा तुन बन गया और हालत नस में ये बन जाएगा मुस्लिमा तन। ये जहन में रखते हुए कि गोलता जब आ जाती है तो उस पर सिर्फ दो ज़बर ही आते हैं, अलिफ साथ नहीं लिखा जाता। और मुस्लिमा तिन जो है इसकी हालत जर बन जाएगी। तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन। अब मुस्लिमा का मुसन्ना क्या आएगा? मुस्लिमातानी। लिहाजा यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ हालत रफ़ में, और मंसूब और मजरूर दोनों जगह पर एक इस्तेमाल होगा। तो मैं दोनों खानों में अपना वक्त बचाने के लिए एक ही लफ्ज़ लिख रहा हूँ, मुस्लिमा तैनी। उसके बाद मुस्लिमा की जमा बहुत आसान है, मुस्लिमात। गोलता हटाई है और अलिफ और लंबी ता लगा देनी है, और आत पर दो पेश भी साथ लगा देने हैं। मुस्लिमातुन, और मंसूब और मजरूर फॉर्म सेम होगी, यानी हालत नस्ब और हालत जर में एक ही इस्तेमाल होगा, और वो होगा मुस्लिमातिन। ले जी, अगर तो आप इस एक चार्ट को अच्छी तरह से पक्का कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको एराब के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखें, मैं आपके सामने इसको बयान करता हूँ कि किस तरह आपने इसको याद करना है। एक इस्म जैसे मुस्लिम हमने शुरू में रखा, मुस्लिम वाहिद इसम है, वाहिद मुज़क्कर इसम की तीनों फॉर्म्स हमने बोलनी है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। फिर उसके बाद उसका मुसन्ना बोलना है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। फिर उसकी जमा बोलनी है, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। उसके बाद फिर उसकी मोनस की तरफ आ जाना है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन। फिर मुस्लिमा का मुसन्ना बोलना है, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी। फिर उसकी जमा बोलनी है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ चढ़ने शुरू हो जाएंगे, ये साउंड्स इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान पे चढ़नी शुरू हो जाएंगी। मैं लफ्ज़ एक और आपके सामने बोलता हूँ और उसका पूरा चार्ट आपके सामने बयान करता हूँ। मुमिन, जी देखें, मैं आपके सामने बोलता हूँ, आपने इसी तरह पिक्चर जहन में बनानी है कि आपके सामने ब्लैंक में बिल्कुल जो पहला कॉलम है वो अदद का है, दूसरा कॉलम जो है वो जिन्स का है, उसके बाद अगला कॉलम हालत रफ़ का, फिर अगला हालत नस्ब का, फिर अगला हालत जर का। तो एक इसम आपके सामने आया मोमिन। अब उस मोमिन इसम को आपने वाहिद मुज़क्कर में हालत रफ़ वाले खाने पर रखकर उसकी हालत रफ़ बोल देनी है, मुमिनुन, फिर मुमिनन, फिर मुमिनिन। फिर मुसन्ना की तरफ आ जाना है, मुमिनानी, मुमिनैनी, मुमिनैनी। फिर जमा की तरफ आ जाना है, मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनीना। फिर उसके बाद उसके मोनस बोलने हैं मोमिन के, मुमिनातुन, मुमिनातन, मुमिनातिन। फिर मुसन्ना, मुमिनातानी, मुमिनातैनी, मुमिनातैनी। फिर जमा, मुमिनातुन, मुमिनातिन, मुमिनातिन। ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद एक अगली चीज़ इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने अब एक और लफ्ज़ बोल रहा हूँ, वो है आबिद। तो आबिदुन, आबिदन, आबिदिन। आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी। आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। आबिदातुन, आबिदातन, आबिदातिन। आबिदातानी, आबिदातैनी, आबिदातैनी। आबिदातुन, आबिदातिन,
आबिदातिन। अगला लफ्ज़ है जी हामिद। जी हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, हामिदानी, हामिदैनी, हामिदैनी, हामिदूना, हामिदीना, हामिदीना, हामिदतुन, हामिदतन, हामिदतिन, हामिदतानी, हामिदतैनी, हामिदतैनी, हामिदातुन, हामिदातिन, हामिदातिन। जी अब मैं आपको लफ्ज़ देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी पैटर्न पे बोलेंगे। तो पहला लफ्ज़ जी किसे दूँ मैं? जी फ़ारूक, आपके लिए पहला लफ्ज़ है हाफिज़। जी फ़ारूक, हाफिज़ से आपने ये पूरा जो है टेबल पढ़ना है, ठीक है। पहले आपने मुज़क्कर के तीनों को पढ़ना है, फिर मुअन्नस के तीनों को पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह करें जी। जी हाफिजुन, हाफिजन, हाफिजिन, हाफिजानी, हाफिजैनी, हाफिजैनी, हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिदीना, हाफिजतुन, हाफिजतन, हाफिजतिन, हाफिजतानी, हाफिजतैनी, हाफिजतैनी, हाफिजातुन, हाफिजातिन, हाफिजातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी हसन, अब आपके लिए लफ्ज़ है, आपके लफ्ज़ है जाकिर। जी बिस्मिल्लाह करें जी। ज़ाकिरुन, ज़ाकिरन, ज़ाकिरिन, ज़ाकिरान, ज़ाकिरैन, ज़ाकिरैन, ज़ाकिरून, ज़ाकिरीन, ज़ाकिरीन, ज़ाकिरतुन, ज़ाकिरतन, ज़ाकिरतिन, ज़ाकिरतान, ज़ाकिरतैन, ज़ाकिरतैन, ज़ाकिरातुन, ज़ाकिरातिन, ज़ाकिरातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप करेंगे जी, मैं अब आपको लफ्ज़ दे रहा हूँ। आपके लिए लफ्ज़ है कायम। कायम जी, कायम। जी बिस्मिल्लाह जी। कायमुन, कायमन, कायमिन, कायमानी, कायमैनी, कायमैनी, कायमूना, कायमीना, कायमीना, कायमातुन, शाबाश। कायमातन, कायमातिन, कायमातानी, कायमातैनी, कायमातैनी, कायमातुन, कायमातिन, कायमातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हैं, बाकी आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी मज़ीद एक दो बातें इसमें बतानी है, क्योंकि वो बड़ी अहम बातें हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जब इस आयत को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो हैं समझ में आने लग जाएंगी। तो एक आधा लफ्ज़ मैं और आपके सामने बोलता हूँ जी। जी मैं ख़ुद आपके सामने उसको ज़िक्र कर देता हूँ। वो लफ्ज़ है जी कायम, अभी हमने किया तो हम कर लेते हैं जी जालिस। जालिस एक सिफ़त है, लिहाजा वो इस पूरे चार्ट में जो है वो फिरेगा। जालिसुन, जालिसन, जालिसिन, जालिसानी, जालिसैनी, जालिसैनी, जालिसूना, जालिसीना, जालिसीना, जालिसतुन, जालिसतन, जालिसतिन, जालिसतानी, जालिसतैनी, जालिसतैनी, जालिसातुन, जालिसातिन, जालिसातिन। ओके जी। अच्छा, ये तो आपने देखा कि ये वो लफ्ज़ थे जो हमने सिफ़ात में पढ़े थे। अब फ़र्ज़ किया कोई लफ्ज़ जो है वो सिफत नहीं है, ठीक, जैसे फ़र्ज़ किया वलद का लफ्ज़ आ जाता है, तो अब आपने उसको कैसे लेके जाना है, ठीक है, उसको भी ज़रा समझ लें और फिर मैं ये कॉलम भी इंशाअल्लाह ताला पूरा करने की कोशिश करूँगा। वलद का लफ्ज़ आप यहाँ रखेंगे। अब पता है आपको वलद जो है वाहिद मुज़क्कर है, लिहाजा वो वलदुन ही होगा मरफू। वलदुन, वलदन, वलदिन, वलदानी, वलदैनी, वलदैनी। अब वलद चूंकि सिफत नहीं है, लिहाजा उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी। ओके, उसकी जमा मुकस्सर बनेगी और जमा मुकस्सर बनेगी औलाद। अब जमा मुकस्सर हो या वाहिद हो, दोनों का राब एक ही तरीके से आता है, लिहाजा मैं कहूंगा औलादुन, औलादन, औलादिन। ओके जी। अब वलद की मोनस वलदानी बनाएंगे आप, वलद की मोनस होगी बिन्त, तो बिन्त, बिन्तुन, बिन्तन, बिनतिन, बिनतानी, बिनतैनी, बिनतैनी। अब उसकी जमा सालिम बनाता है रब, बनातुन, बनातिन, बनातिन। ओके जी। एक लफ्ज़ और आपके सामने रखता हूं, यहां पर मैं लफ्ज़ रखता हूं रजुल, ठीक, रजुल, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, मुसन्ना रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी। अब रजुल जो कि सिफत नहीं है, लिहाजा उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी और वो बनेगी रिजाल। तो वो बन जाएगी मरफू फॉर्म में रिजालुन, मंसूब फॉर्म में रिजालन, दो ज़बर लगाकर हम एक अलिफ भी लगाएंगे, और मजरूर फॉर्म में रिजालिन। उसके बाद रजुल की मोनस हो जाएगी इमराअह, इमराअतुन, इमराअतन,
इम्राअतिन, इम्राअतानी, इम्राअतैनी, इम्राअतैनी। अब इम्राअह की जमा जो है अरब निसा इस्तेमाल करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जमा सालिम नहीं बनाता उसकी, बल्कि जमा मुकस्सर इस्तेमाल करता है, और वो है निसा। तो निसा को हम मरफू कैसे पढ़ेंगे जी? निसाउन, मंसूब निसाअन। दो जबर लगाऊंगा मैं, दो जबर के बाद अलिफ लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा बताइए? नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि एंड पे अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हैं, और मजरूर फॉर्म इसकी होगी निसा इन। क्लियर होगी बात जी? तो ये चार्ट आपको इंशाल्लाह इतना हेल्प करेगा कि आपको एराब पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपने इसम देखना है कि सिफत है, तो सिफत की सूरत में वाहिद मुसन्ना जमा सालिम वाले कॉलम से फिल होंगे। अगर सिफत नहीं है तो उसमें जमा सालिम वाला जो है वो नहीं ही फिल होगा, बल्कि जमा मुकस्सर वाला फिल होगा। और अगर कोई ऐसा इसम आ जाता है जो कि सिफत भी नहीं है और जानदार भी नहीं है, जैसे फ़र्ज़ किया मैं आपको लफ्ज़ देता हूँ जी किताब, किताब आप यहाँ पर आप फिट करते हैं, तो किताब वाहिद मुज़क्कर है तो आप कहेंगे जी किताबुन, किताबन, किताबिन, किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। अब किताब सिफत तो है नहीं कि उसकी जमा सालिम बने, उसकी जमा मुकस्सर बनेगी और बनेगी कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। अच्छा, अब किताब बेजान है, किताब रियल मुज़क्कर नहीं है, लिहाजा जो रियल मुज़क्कर नहीं है उसकी मोनस भी नहीं बनेगी। कहीं आप किताब से किताबा बनाते फिरें कि किताबतुन, किताबतन, किताबतिन, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो जहन में सब चीज़ें रखनी है कि जानदार की बात हो रही है या बेजान की बात हो रही है, एक चीज़ सिफत की बात हो रही है या सिफत की बात नहीं हो रही है, सारी बातें जहन में रखनी है। एक लफ्ज़ और आपको प्रैक्टिस करा दूं, कलम का लफ्ज़ आपके सामने आ गया, तो कलम को आपने देखा कि वाहिद मुज़क्कर है, लिहाजा उसका इराब आप शो कर सकते हैं, कलमुन, कलमन, कलमिन। मुसन्ना उसका बना सकते हैं कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। अब उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी, वो होगी अकलाम। अकलाम को उसी तरह हम शो करेंगे जिस तरह वाहिद का इराब हम शो करते हैं, अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। अब कलम मुज़क्कर था लेकिन बेजान था, हकीकी मुज़क्कर नहीं था, लिहाजा उसकी मोनस नहीं बनेगी। ओके जी। अब मोनस इसम की तरफ आए, एक मोनस इसमें ऐन, ऐन मोनस है ना, तो ऐन को हम मरफू रखेंगे, ऐनुन, ऐनन, ऐनिन, ऐनानी, ऐनैनी, ऐनैनी। अब ऐन जो कि सिफत नहीं है, लिहाजा उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी, और वो आएगी आयुन, आयुनुन, आयुनन, आयुनिन। और ऐन के माना चश्मे के भी होते हैं, और उस सूरत में उसकी जमा मुकस्सर बनती है उयून, उयूनुन, उयूनन, उयूनिन, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इन्नल मुत्तकीना फ़ी ज़िलालिन व उयूनिन, बेशक मुत्तकी लोग जो हैं वो क़यामत के दिन कहाँ होंगे? सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपकी मदद करेगा एराब के एतबार से। ठीक है जी। अब एक आखिरी बात करता हूँ मैं, और आखिरी बात ये है कि मुझे आप ये बताइए कि जितने भी इसम आपके सामने इस वक्त बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये नकरा हैं या मारफा हैं? यानी पहले एक काम करते हैं ना, देखें मुस्लिमोन इसम अब आपके सामने आया। अब मुझे बताइए मुस्लिमोन इसम के बारे में आपको चारों बातें पता चल गई कि वाहिद है, मुज़क्कर है, मरफू है और नकरा है। ऐसे ही है ना, चारों बातें पता चल गई। अब नकरा इसम को हम मारफा बना सकते हैं। ये सारे नकरा हैं, गौर करें, सारे नकरा हैं, सारे नकरा हैं। चेक कर ले, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। क्यों नकरा है? मारफा की लिस्ट में पूरा नहीं उतरते ये। इसी तरह ये सारे नकरा, गौर कर लें, ये भी नकरा, ये भी नकरा, ये भी नकरा। अब मुझे बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको नकरा से मारफा बनाने का फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आता है, आता है ना? हाँ जी। नकरा से मारफा कैसे बनाते हैं? जी जनाब, क्या? बिल्कुल सही है।
नकरा इस्म के शुरू में हम अलिफ लाम लगा दें तो नकरा इस्म जो है वो मारिफा बन जाता है। तो अब मैं इन नकरा अस्मा को मारिफा बनाने लगा हूँ। नकरा इस्म को जब हम मारिफा बनाते हैं ना तो अलिफ लाम लगाते हैं, तो मैं अलिफ लाम लगाकर इसे मारिफा बना रहा हूँ। जी अलिफ लाम लगाया और ये मारिफा बन गया। ओके, अब नोट करने वाली बात है, बड़ी अहम बात है, उसे अच्छी तरह समझ लें। जब ये नकरा था तो इसके आखिर में आ रही थी तनवीन, अब ये मारिफा हो गया तो इसके शुरू में आ गया अलिफ लाम। ये अलिफ लाम और जो तनवीन है ना, ये दोनों एक लफ्ज़ पर इकट्ठे नहीं आते, इनकी आपस में बनती नहीं है। या आखिर में तनवीन होती है या शुरू में अलिफ लाम होता है। ऐसा नहीं होगा कि अब आप कहें जी ये बन गया अल मुस्लिमुन, ऐसा नहीं होगा। या ये मुस्लिमुन होगा, या जब इसे आप अल के साथ इस्तेमाल करेंगे ना तो इसकी तनवीन को ख़त्म कर देंगे, यानी डबल हरकत ख़त्म कर देंगे और ये बन जाएगा अल मुस्लिमु। समझ आ गई बात? सिंपल सी बात है। देखें, आपने तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल किया तो अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन चली गई। अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन साहिबा चली गई, यानी रिजल्ट ये निकला कि किसी लफ्ज़ पर या तो तनवीन होगी आखिर में या फिर अलिफ लाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि अलिफ लाम भी हो और तनवीन भी हो। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन अस्मा की बात कर रहा हूँ जिन पे तनवीन आती है, ज़हन में रखिएगा। मुसन्ना में जमा साले मुज़क्कर में तनवीन नहीं आती, ओके ना, आखिर में तनवीन नहीं आती। ये बात उनकी हो रही है जिनके आखिर में तनवीन आती है। तो अब ये लफ्ज़ क्या बन गया? अल मुस्लिमु। पहले मुस्लिमुन नकरा था, अब मारफा बन गया। मरफू देखें उसी तरह पेश के साथ ही आया। ओके जी, अब मैं इसको मारफा बनाना चाहता हूँ। जब मैंने इस पर अलिफ लाम दाखिल किया तो तनवीन गई तो ये बन गया अल मुस्लिमा। अब ये अलिफ साहब जो है किसके साथ आए हुए थे? दो ज़बर के साथ ही आए थे ना। जब दो ज़बर नहीं रहे तो ये अलिफ साहिब भी नहीं रहे और ये बन गया अल मुस्लिमा। अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह तो आप खुद ही कर लेंगे और ये बन जाएगा अल मुस्लिमी। तो सिंपल सा पॉइंट है जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि किसी तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम आप दाखिल करेंगे तो अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन साहिबा चली जाती हैं। वो कहती हैं कि मैंने नहीं रहना। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूँ। मुझे अक्सर स्टूडेंट जो ऑनलाइन फॉलो करते हैं वो, और जो ख़ास तौर पे अरब में रहते हैं, वो कहते हैं जी अरब जो है उससे तनवीन का नहीं पता कि तनवीन क्या होती है। तो तनवीन हमारे बरे सग़ीर की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल होती है। एक्चुअली तनवीन कहते हैं किसे हैं, ज़रा इसको समझें। तनवीन कहते हैं डबल हरकत को। तो डबल हरकत जो है वो देखें दो पेश हैं, डबल हरकत दो ज़बर हैं, डबल हरकत दो ज़ेर हैं। हम इन्हें तनवीन कहते हैं, लेकिन अहले इल्म और अरब वाले इन्हें कुछ और कहते हैं। ये जो कुछ और कहते हैं इसके लिए एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये है कि ये जो तीन हरकतें हैं ना, पेश, ज़बर और ज़ेर, पेश को ज़म्मा कहा जाता है। ज़म्मा, ठीक है। आप आवाज़ निकाल लें, अगर निकाल सकते हैं तो ज़ात की, वरना आप ज़म्मा कह दें। तो पेश को ज़म्मा कहते हैं, ज़बर को फ़तहा कहते हैं, और ज़ेर को कसरा कहा जाता है। तो ये जो हम पेश, ज़बर और ज़ेर कहते हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान में बरे सग़ीर में इनको कहा जाता है, वरना इनके जो असल नाम है या इस्तिलाही नाम है वो आप नोट कर लें। पेश का इस्तिलाही नाम है ज़म्मा, ज़बर का इस्तिलाही नाम है फ़तहा, और ज़ेर का नाम है कसरा। ओके, हम आसानी के लिए ज़ेर ज़बर पेश कह देते हैं क्योंकि हमने तरीक़ेकार इख्तियार ये किया है कि जो हमें ज़ुबान आती है हम उसी ज़ुबान के ज़रिए से अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरी ज़ुबान पे यही ज़बर, ज़ेर और पेश चढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप
कोशिश किया करें कि ज़म्मा फतहा और कसरा बोला करें। तो मैंने बता दिया है, लेकिन बोलूँगा मैं ज़ेर ज़बर पेश ही, क्योंकि मेरी ज़ुबान पे वो चढ़े हुए और मेरी ज़ुबान से वही अदा होंगे। लेकिन ये पॉइंट मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ और उनको भी ये क्लियर करने के लिए कि ये मुझे भी पता है। ठीक हो गया। और सिंगल पेश अगर ज़म्मा है यानी वाहिद अगर ज़म्मा है तो जो दो पेश यानी मुसन्ना हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ज़म्मा तानी या ज़म्मा तैनी, ऐसे ही है ना। तो ज़म्मा तानी की बजाय वो ज़म्मा तैनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, यानी दो पेश को वो कहते हैं ज़म्मा तैनी, ज़म्मा तैनी। दो ज़बर को वो कहते हैं फतहा तैनी, फतहा तैनी। दो ज़ेर को वो कहते हैं कसरा तैनी। क्लियर हो गया। अब ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने मुख्तस कर ली कि दो लफ्ज़ बन रहे थे मुसन्ना के आनी और ऐनी के साथ, उन्होंने ऐनी वाले लफ्ज़ को चूज़ किया और उसे एज ए इस्तिलाह यूज़ कर लिया। तो फिर एक दफ़ा नोट कर ले, हमारे यहाँ पाकिस्तान में या उर्दू बोलने वाले इन तीन हरकतों को पेश, ज़बर और ज़ेर कहते हैं, लेकिन इस्तिलाहन इन तीन हरकतों को दम्मा, फतहा और कसरा कहा जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डबल हरकत को तनवीन कहा जाता है, लेकिन इस्तिलाह में दो पेश अगर डबल हरकत के तौर पर आएंगे तो दम्मा तैनी, दो ज़बर अगर डबल हरकत के तौर पर आएंगे तो फतहा तैनी, दो ज़ेर अगर डबल हरकत के तौर पर आएंगे तो कसरा तैनी कहलाएंगे। ओके जी, ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके सामने रख दी है जी। तो हम बात कर रहे थे, अलिफ लाम आया, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। अच्छा, अब मुस्लिमानी नकरा है, इसको मैं मार्फा बनाऊं, अलिफ लाम लगाऊंगा तो ये बन जाएगा जी अल मुस्लिमानी। अब इसका कुछ नहीं जाएगा क्योंकि इसके आखिर में तनवीन नहीं है। रौला तनवीन और अलिफ लाम का था ना। अब अलिफ लाम आया तो तनवीन होती तो जाती ना, तनवीन है ही नहीं तो जाएगा कौन, तो ये अल मुस्लिमानी ही रहेगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि पहले मुस्लिमानी नकरा था, अब अल मुस्लिमानी मार्फा हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर मैं जब अल दाखिल करूँगा मार्फा बनाने के लिए तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमैनी, इसका भी कुछ नहीं जाएगा। ओके जी। अब मुस्लिमूना, इसको मैं मार्फा बना रहा हूँ अल लगाकर, तो ये बन जाएगा जी अल मुस्लिमूना। इसके आखिर में भी तनवीन नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा। इसकी मंसूब फॉर्म में मैं अल लगाऊं तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमीना, इसके आखिर में से भी कुछ नहीं जाएगा। ओके जी। अब पहले ज़रा उसको कर लें, फिर आते हैं जमा मुकस्सर की तरफ जी। मुस्लिमतुन, इसको मैं अलिफ लाम जब लगाऊंगा तो इसके आखिर में तनवीन आ रही थी तो तनवीन चली गई और ये बन गया जी अल मुस्लिमतु। फिर मंसूब फॉर्म में अल लगा शुरू में तो तनवीन इसके आखिर में आ रही थी, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमता। मुस्लिमतिन, इसके आखिर में तनवीन आ रही थी, शुरू में अल लगा तो तनवीन चली गई और बन गया अल मुस्लिमती। क्लियर हो रही है बात? माशाल्लाह जी। मुस्लिमतानी, इस पे अल लगा, इसके आखिर में कोई तनवीन नहीं थी, लिहाजा लफ्ज़ वैसे का वैसा रहा। पहले नकरा था, अब मार्फा हो गया। इसके शुरू में अल लगा तो लफ्ज़ वैसा का वैसे रहा, पहले नकरा था, अब मार्फा हो गया। मुस्लिमातुन, जब इसके शुरू में अल लगा तो इसके आखिर में तनवीन थी, अब तनवीन जाएगी। चूंकि तनवीन को अल के साथ प्रॉब्लम है, अल आया तनवीन चलेगी और ये बन गया अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु। और इस पे जब अल आया तनवीन थी आखिर में, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमाती रह गया। ओके जी। तो सिंपल सा पॉइंट है जी कि किसी तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो तनवीन चली जाती है। ओके जी। अब आए जी रिजालुन, नकरा है, इसको मार्फा बनाएंगे अलिफ लाम लगाकर, अलिफ लाम लगाएंगे। अब मुझे बताइए लाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना? रा हक का खौफ अजब गम नहीं है, इसलिए लाम नहीं पढ़ा जाएगा। रा पे हम शद डाल देंगे और तनवीन ख़त्म कर देंगे और ये बन जाएगा अर रिजालू, अर रिजालू। तो कुरान मजीद में है अर रिजालू कव्वामूना, ठीक है ना। तो इस तरह आप ज़रा गौर किया करें। रिजालन, इस पर अलिफ लाम दाखिल करूं, अर रिजाला, अलिफ भी चला गया क्योंकि वो दो ज़बर के साथ ही मौजूद था। ठीक, अब यहाँ पर आप लाम को थोड़ा सा प्रॉपर लिख दें खोल के, और मजरूर फॉर्म में अलिफ लाम दाखिल करूं तो ये बन जाएगा जी अर रिजाली।
क्लियर हो रही है बात। अब आए मुअन्नस की तरफ, अलिफ लाम दाखिल करूं, नून हक का खौफ जब हम नहीं है लिहाजा लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अन्निसाउ, अन्निसा आ, अन्निसा ई। समझ आ गई बात। तो छोटा सा पॉइंट था कि जब भी तनवीन वाले इस्म पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो तनवीन चली जाती है। अब हम थोड़ी सी वो जो हमने इराब के हवाले से बात की थी ना कि वाहिद और जमा मुकस्सर मरफू फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो पेश के साथ इस्तेमाल होता है, मंसूब फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो ज़बर के साथ, मजरूर फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो ज़ेर के साथ। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, हम कहेंगे कि आखिरी हर्फ पर हालत रफ़ में पेश के साथ, हालत नस्ब में ज़बर के साथ और हालत जर में ज़ेर के साथ। और ये अंडरस्टूड होगा कि तनवीन आती है लेकिन अलिफ लाम की वजह से वो तनवीन चली जाती है। ये सिर्फ हम वाहिद जमा मुकस्सर और जमा सालिम मुअन्नस में बात करेंगे, ठीक है। जमा सालिम मुअन्नस में हम कहेंगे कि मरफू फॉर्म में आतू की आवाज़ आती है और मंसूब और मजरूर फॉर्म में आती की आवाज़ आती है। पहले हम कह रहे थे आतुन की आवाज़ और आतिन की आवाज़, अब हम कहेंगे आतू और आती की आवाज़ आती है। क्लियर हो गया जी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ज़रा सूरतुल अहज़ाब की उन आयात पे गौर करें और इंशाअल्लाह ताला आपको सारे अल्फाज जो हैं वो क्लियर समझ आएंगे। इन्नल मुस्लिमीना, देखें जी अल मुस्लिमीना आ गया ना, वल मुस्लिमाती आ गया ना, अल मुस्लिमाती, वल मुमिनीना। और ये आपको पता है कि पीछे से जब मिलाकर पढ़ रहे हैं हमज़तुल वसल को तो हमज़तुल वसल जो है अलिफ की सूरत में लिखा रह जा रहा है, उसकी हरकत ख़त्म हो रही है। वल मुमिनीना वल मुमिनाती, तो जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस का खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। वल कानितीना वल कानिताती, वस्सादिकीना वस्सादिकाती, वस्साबिरीना वस्साबिराती, वल खाशिईना वल खाशिआती, वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती, वस्साइमीना वस्साइमाती। सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, शमसी कमरी हरूफ सारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो रहे हैं। वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ाती वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन। अब कसीरन लफ्ज़ पर ज़रा गौर करें। कसीरन लफ्ज़ जो है वो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर मंसूब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आखिरी हर्फ पर दो ज़बर आई हैं और साथ एक अलिफ लिखा हुआ है, गोया ये एक वाहिद इस्म है। उसके बाद वज़ाकिराती और फिर अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन। मग़फ़िरतन इस्म पर गौर करें। मग़फ़िरतन इस्म मंसूब इस्तेमाल हुआ है दो ज़बर के साथ और अलिफ इसलिए नहीं लिखा गया कि जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में गोलता आती है तो सिर्फ दो ज़बर ही लिखी जाती हैं, अलिफ नहीं लिखा जाता। उसके बाद व अजरन अजीमन, अजरन लफ्ज़ पे भी गौर करें। अजरन मंसूब है, दो ज़बर के साथ इस्तेमाल हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है। अजीमन मंसूब है, दो ज़बर के साथ इस्तेमाल हुआ है और अलिफ लिखा हुआ है। मग़फ़िरतन भी नकरा है, अजरन भी नकरा है, अजीमन भी नकरा है, कसीरन भी नकरा है, सारे नकरा हैं। अगर इनको हम मारफा बनाएंगे अलिफ लाम लाकर, ठीक है, तो अल कसीरा हो जाएगा, अल मग़फ़िरता हो जाएगा, अल अजरा हो जाएगा, अल अजीमा हो जाएगा। यानी सारे अलिफ भी एंड वाले हट जाएंगे और हरकत भी एक हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आप देखें, पहले यानी इस कोर्स से पहले आपके सामने अगर ये आयत रखी जाती तो आप बता सकते थे कि इस आयत में कौन सा लफ्ज़ मरफू है, कौन सा मंसूब है, कौन सा मजरूर है, कौन सा वाहिद है, कौन सा मुसन्ना है, कौन सा जमा है, कौन सा जमा सालिम मुज़क्कर है, कौन सा जमा सालिम मुअन्नस है, कौन सा मारफ़ा है, कौन सा नकरा है। कुछ नहीं बता सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आपको ये पता चलने लग गया है। जब ये पता चलने लग गया है तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आपको आगे पता चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर आना, बैठना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना कबूल फरमाए और हमें अपने कलाम का फ़हम जो है अता फ़रमाए। उस फ़हम के लिए ही हम अल्लाह ताला के कलाम की ज़ुबान सीख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पाक और मुबारक ज़ुबान सीख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में इकट्ठा करे। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।